हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने क्या पढ़ा था? तो हिंदी में हमने देखा था कि भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में हमने क्या पढ़ लिया था? राम भक्ति धारा पढ़ ली थी। कौन सी? हमने सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा को क्या कर लिया था? हमने पढ़ लिया था। अब आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको स्टार्ट करना है कृष्ण भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति धारा। क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है कृष्ण भक्ति। क्या पढ़ना है? कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कुछ भी, दोनों सही है। ठीक है, तो अब बताइए, इसमें देखना हमको ये चीज है कि जो इसमें कहाँ कब से मिलता है, जहाँ ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पहला जिसमें भगवान श्री कृष्ण की क्या हो भक्ति की गई हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन हो या भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखी गई। ठीक, तो इसमें जो मिलती है भक्ति, तो इसमें सबसे पहले किसमें मिलती है? तो वो मिलती है अश्वघोष की जो बुद्ध चरित है। क्या? जो संस्कृत भाषा में जो अश्वघोष है उनकी जो बुद्ध चरित है उसमें क्या होती है? मिलती है, वर्णन मिलता है किसका? कृष्ण भक्ति का। फिर देखेंगे कि यदि राधा का किसमें मिलता है सबसे पहले, तो राधा जी हैं। तो यदि राधा जी का देखा जाए तो वो किसमें मिलती है? जो राजा हाल थे, कौन किसके? जो सातवाहन के राजा हाल थे उनके द्वारा जो लिखी गई कौन? गाथा सतसई। क्या गाथा सतसई या उसी को क्या बोलते हैं? गाथा सप्तशती भी बोलते हैं। उसमें वर्णन मिलता है सबसे पहले। तो इसके बाद फिर और भी अन्य ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले इन्हीं ग्रंथों को माना गया। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के जो अलौकिक कर्मों का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? तो वो किसमें मिलता है? कहेंगे वो मिलता है तो अश्वघोष या कवि अश्वघोष की कौन सी? वो बुद्ध चरित्र में मिलता है। तो चलिए लिखिए इसमें सॉरी दोस्तों, लिखिए कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक, कैसे अलौकिक? एक हमारा क्या होता है? लौकिक, जो हम हमारा आजकल अपना चलता है। तो एक अलौकिक मतलब जो जिसको माना जाए, जैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है। तो अलौकिक कर्मों का वर्णन किसमें मिलता है? कर्मों का वर्णन किसकी? कवि अश्वघोष की। किसकी? कवि कवि अश्वघोष के किसमें? जो बुद्ध चरित्र है, कवि अश्वघोष के किसमें? बुद्ध चरित्र में मिलता है। बुद्ध चरित्र में किसके? कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में क्या होता है? मिलता है। तो लिख सकते मिलता है। अब जब कृष्ण का हो गया तो राधा का किसमें मिलता है? तो साथ में राधा का भी लिख लीजिए कि राधा का वर्णन सर्वप्रथम जो कौन? सातवाहन के राजा हाल थे उनके द्वारा जो गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती लिखी गई है उसमें मिलता है। तो राधा का वर्णन सर्वप्रथम राजा हाल द्वारा रचित, किसमें? हाल द्वारा रचित, किसके द्वारा? राजा हाल द्वारा रचित कौन सी? गाथा सतसई। या इसी को क्या कह सकते हैं? गाथा सप्तशती। क्या इसमें ऐसे लिख सकते? गाथा
सप्त सती, गाथा सप्तशती में क्या होता है, मिलता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज आपको क्या होगी, समझ में आई होगी, इतनी चीज नोट करो। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके कुछ जो संप्रदाय हैं, जो उनके दर्शन हैं, किस दर्शन से संबंधित हैं, और उनके जो आचार हैं, किन्ने जैसे इसके संप्रदाय को संपादन किया, और उनके गुरु कौन है, इनको देखते हैं। छोटा सा चार्ट बनाते हैं, फिर बाकी की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट उसमें, चलो देख लेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे कुछ चीजों को पढ़ते हैं। इसमें देखिए हम 3-4 चीजों को एक साथ देखेंगे। एक साइड लिखिए, एक साइड हेडिंग बनाई आचार्य। आचार्य जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करते हैं। आचार्य शॉर्ट में आचार्य, इनके गुरु, गुरु आचार्य हो गए, गुरु हो गए। फिर इनका क्या जो संप्रदाय है, संप्रदाय, और फिर इनका क्या जो दर्शन है, जो क्या है इनका दर्शन या दार्शनिक मत क्या है, ठीक है। तो आचार्य सबसे पहले, गुरु, संप्रदाय और दर्शन या दार्शनिक मत कह सकते हैं। तो चलिए पहले देखिए निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का क्या था, जो सनकादि संप्रदाय था वो किसका, निम्बकाचार्य था। तो देखिए निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु कौन कहेंगे, तो कौन कहेंगे, इनके गुरु थे नारद मुनि। कौन थे, नारद मुनि थे। निम्बकाचार्य के गुरु कौन थे, नारद मुनि। और इनका जो संप्रदाय था वो क्या था, वो कहेंगे सनकादि था। क्या था, सनकादि, सनकादि संप्रदाय था। और इनका जो दर्शन था, तो दर्शन क्या था, दार्शनिक मत क्या था, द्वैतवाद था। क्या था, द्वैतवाद। इनका दर्शन है वो क्या, द्वैतवाद, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, देखते हैं अगले आचार्य कौन, वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, तो क्या कहेंगे, विष्णु स्वामी। कौन थे, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। कौन थे, तो कहेंगे विष्णु स्वामी थे। इनका जो संप्रदाय था वो क्या था, रुद्र संप्रदाय था। क्या था, रुद्र संप्रदाय था। और इनका जो दर्शन था वो क्या था, शुद्ध द्वैतावाद था। क्या था, शुद्ध द्वैतावाद। क्या था इनका जो दर्शन था वो क्या था, शुद्ध द्वैतावाद। अब आते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, हरिदास, स्वामी हरिदास। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो इनके गुरु थे आसधीर। इनके गुरु थे। इनका जो संप्रदाय था वो क्या था, इनका संप्रदाय क्या, सखी संप्रदाय था। कौन सा, सखी। और ये किसी इसी पे क्या, ये सखी की, उसमें सखी के रूप में इन्होंने अपना लिखा है। इनका दर्शन ऐसे, सखी ही इसको दर्शन भी मान लेते हैं, ठीक है। तो सखी रूप में इन्होंने क्या किया, भक्ति की है। या सखी रूप में, क्या सखी रूप में इनकी भक्ति थी, ठीक है। फिर आते हैं कौन, स्वामी हरिदास हो गया। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन आते हैं, चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु कौन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है, तो कहेंगे केशव भारती। क्या कहेंगे, कहेंगे केशव भारती। कौन है, कहेंगे केशव भारती। इनके क्या है, गुरु है। और इनका जो क्या है संप्रदाय, वो कौन सा, गौड़ी संप्रदाय है। कौन सा, गौड़ी। इनका गौड़ी संप्रदाय है। और इनका दर्शन देखें तो कौन सा, अचिंत भेदा भेद है। क्या, अचिंत, अचिंत भेदा भेद। क्या, अचिंत भेदा भेदवाद भी लगा सकते हैं, अचिंत भेदा भेदवाद। ये इनका क्या दर्शन है। अब आते हैं किस पे, हित हरिवंश। किस पे, फिर आते हैं अब आचार्य कौन, हित हरिवंश, हित हरिवंश।
हित हरिवंश के गुरु कौन है, किन्हें माना गया है? तो इनको माना गया है गोपाल भट्ट को माना गया है। किसको? गोपाल भट्ट को क्या माना गया है? इनका गुरु माना गया है। और ये किससे हैं? तो इनका क्या है? ये राधा वल्लभ पंथ। क्या है इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा? राधा वल्लभ पंथ इनका संप्रदाय। ठीक, इतनी चीजें नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये नोट हो गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। सनकादिक संप्रदाय या क्या पढ़ेंगे? निम्ब का, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। चलो इसको अब एक एक करके एक एक को पढ़ते हैं। इन्हीं को हमको पढ़ना है इसमें, और इन्हीं के में जो कवि हैं उनको पढ़ना है, जो लेखक है, जो रचनाकार है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की रचनाओं को क्या करना? पढ़ना है। उसी से पूछा जाएगा, बाकी कुछ पूछा नहीं। इसी से इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से इसको देखते हैं थोड़ा। तो देखते हैं सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय कौन सा? इसी को सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय कह सकते हैं। क्या? सनकादि। देखो सनकादि या क्या कहते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। क्या? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक। अब इसमें देखना है कि इसमें जो कृष्ण के जो सगुण रूप में, जो क्या सगुण पढ़ रहे हैं, तो हम सगुण रूप में देखेंगे तो सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किसने किया? तो क्या क्या कहेंगे किसने किया? वो किया था निम्बकाचार्य ने। किसने? वो किया था किसने? निम्बकाचार्य। तो निम्बकाचार्य ने किया। तो निम्बकाचार्य की जो रचना है उनको कुछ उनकी जो रचना है उनको देखते हैं, या पहले इनके क्या करते हैं? इनकी रचनाओं को देखते हैं। क्या करते हैं? रचनाओं को। तो इनकी जो रचना है वो क्या है? वेदांत पराजित सौरभ। क्या? वेदांत, इनकी रचना वेदांत पराजित सौरभ। वेदांत पराजित सौरभ। 10 श्लोक या 10 श्लोकी के क्या? 10 श्लोकी और क्या एक है? मंत्र या मंत्र रहस्य षोडश या षोडशी। क्या कहते हैं? मंत्र रहस्य षोडश या षोडशी। एक और है क्या? श्री कृष्ण इसको क्या कहते हैं? स्तवराज। श्री कृष्ण स्तवराज या स्वराज, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। किसकी? निम्बकाचार्य की। ये चीजें नोट करो, और 1 2 3 बिंदु और लिख लो। इसमें क्या है? पूछ सकते हैं कि श्री भट्ट के गुरु कौन है? श्री, यदि पूछा जाए जो अभी थे, क्या श्री भट्ट के गुरु? तो श्री भट्ट के गुरु अगर पूछा जाए तो कौन है? वो है केशव कश्मीरी। कौन है? केशव कश्मीरी है। यदि क्या हरि व्यास के पूछे जाए, किसके? हरि व्यास। यदि हरि व्यास के गुरु पूछे जाए तो कौन है? वो है श्री भट्ट। कौन है? श्री भट्ट। ठीक है, श्री भट्ट। और परशुराम के पूछे जाए तो किसके? परशुराम। तो परशुराम के गुरु पूछे जाए तो कौन है? वे है हिरण्यदेव। ये इनके गुरु। तो ये सनकादि में इतनी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? वल्लभ पंथ संप्रदाय। इसमें क्या देखेंगे? वल्लभ पंथ संप्रदाय में हमको देखना है और भी चीजें। किस क्या देखना है कि इसमें जो अष्टछाप है, अष्टछाप से बहुत पूछा जाता है प्रश्न। हर बार अष्टछाप से प्रश्न पूछा जाता है कि यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि है जो अष्टछाप में शामिल नहीं है, या इनमें से ये दे देगा कि निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल है। तो इस तरीके से इससे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अष्टछाप में 8 कवि हैं जो किसके हैं?
जो वल्लभाचार्य के 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 किसके हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके, 4 उनके जो विट्ठलनाथ हैं उनके शिष्य हैं। तो चलिए इनको हम सबको देखते हैं। अब डालिए वल्लभ पंथ संप्रदाय, वल्लभ या वल्लभ संप्रदाय डालिए कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, तो जो वल्लभ संप्रदाय कितने, तो ये किसके, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य की रचनाएं देखते हैं पहले। वल्लभाचार्य की जो रचना है वो कौन कौन सी है, तो वो क्या, पूर्व मीमांसा भाष्य। कौन सी है, पहले नंबर 1 कौन सी, पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, क्या, उत्तर मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, क्या, श्रीमद् भागवत की क्या, सूक्ष्म टीका, क्या, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्या है, इंपॉर्टेंट रचनाएं। और इनका एक ग्रंथ क्या है, एक अधूरा रह गया था, वो कौन था, अणुभाष्य। क्या, जो अणुभाष्य है वो कौन सा, अणुभाष्य। अणुभाष्य ये कैसा अधूरा रह गया था, अधूरा, तो इसको पूरा किसने किया, पूरा किया ये अधूरा को, किसको, इनके पुत्र जो विट्ठलनाथ थे, क्या है, वो पूरा किसने किया, तो विट्ठलनाथ ने, इनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ ने, किसने, विट्ठलनाथ ने क्या किया, पूरा किया था अणुभाष्य को। किसको, अणुभाष्य को जो पूरा अधूरा छोड़ दिया था, किसने, वल्लभाचार्य ने। तो उनके पुत्र किसने, विट्ठलनाथ ने उसको पूरा किया। क्या किया था, विट्ठलनाथ ने उसको पूरा किया। इतनी चीज नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उनके 8 शिष्यों को क्या कहा गया था, अष्टछाप कहा गया था। क्या कहा गया था, अष्टछाप कहा गया था। तो लिख सकते हैं कि क्या, 4 वल्लभाचार्य, 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को क्या कहा गया, शिष्यों को क्या कहा गया, अष्टछाप कहा गया। ये बहुत पूछा जाता, अष्टछाप, अष्टछाप क्या कहा गया था, अष्टछाप कहा गया या अष्टछाप की, या इनने क्या की, अष्टछाप की स्थापना की। क्या कह सकते हैं, अष्टछाप की स्थापना की कह सकते हैं कि शिष्यों ने, कह सकते हैं शिष्यों ने ऐसे बना, शिष्यों ने क्या की, अष्टछाप की क्या की, स्थापना की। अब अष्टछाप में देखते हैं वल्लभाचार्य के 4 कौन थे और उनके विट्ठलनाथ के कौन थे। तो वल्लभाचार्य के 4 कौन थे, एक साइड लिखते, विट्ठलनाथ के 4 कौन थे, विट्ठलनाथ के 4 कौन से थे। तो एक साइड लिखते हैं वल्लभाचार्य के, दूसरी साइड विट्ठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य के कौन थे, तो ये थे कुंभन दास। कौन थे, कुंभन दास। नंबर 1 कौन थे, कुंभन दास थे। नंबर 2 कौन थे, सूरदास थे। कौन थे, सूरदास थे। तीसरे थे परमानंद दास। कौन थे, परमानंद दास। और चौथे कौन थे, चौथे इनके थे कृष्णदास। कौन थे, कृष्णदास। तो इनमें याद रखना है, वल्लभाचार्य में क्या, दास याद रखना है, दास, ये क्या होते, दास। लेकिन अधिकतर उसमें भी क्या है, कुछ दास हैं, तो इसमें ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे डायरेक्ट याद करो। इसमें आते गोविंद स्वामी। कौन आते, गोविंद स्वामी। कौन आते, गोविंद स्वामी आते हैं। फिर आते हैं क्या, छति स्वामी। क्या आते हैं, छति स्वामी। फिर चतुर्भुज दास और नंददास। क्या, चतुर्भुज दास और चौथे आते हैं कौन, नंददास।
दास, इनको नंददास को क्या बोलते हैं, जड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़िया। नंददास जड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जड़िया भी बोलते हैं। तो ये है क्या है, ये अष्टछाप। ये क्या है, ये हमारे अष्टछाप है, इतना नोट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, अष्टछाप देखे। अब बाकी की चीजों क्या करेंगे, को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।